मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और आज के बढ़िया से वर्कआउट के बाद, पूरी एनर्जी भरे वर्कआउट के बाद, अभी टाइम है शेक लेने के बाद कुछ सीखने का, कुछ नया जानने का। और अपनी सेहत के बारे में रोज नई इंफॉर्मेशन लेकर हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा स्वस्थ बना रहे हैं। एवरी डे हमारी जो हेल्थ है वो और अच्छी हो रही है और ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो उसका कारण ये सिस्टम है, ये सेशंस हैं। और लगातार इन सेशन में बैठना और लगातार इन सेशन से सीखना, ये इम्पोर्टेंट है। सो उसके लिए यहाँ इन सेशन में बैठना, इन सेशंस को सुनना, और जो जानकारी आपको अच्छी लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप उनको लिख के आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं। सो मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। 4.5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में। बहुत सारी चीजों में गलतियां करते थे, खाना स्किप हो जाता था, कभी सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था, कभी लंच स्किप हो जाता था, और कभी रात को इकट्ठा खाते थे। तो ये सारी चीजें हेल्थ को इम्पैक्ट डाल रही थी। धीरे धीरे हेल्थ जो थी वो खराब हो रही थी। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे कोचेज ने गाइड किया, आपकी डाइट आपकी फिटनेस में 80% रोल प्ले करती है। आपकी डाइट से ही आपकी फिटनेस जो है वो ठीक रहती है, और आप अपनी दवाइयों से और बीमारियों से दूर रहते हैं। सो वैसे ही करना शुरू किया। धीरे धीरे चेंजेस करने शुरू किए। सबसे पहले अपने रूटीन को चेंज किया, खाने पीने को चेंज किया, और रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया। खाने पीने में जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है उनको रिप्लेस किया, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स, जितने भी कोल्ड ड्रिंक, ए फ्रेश चाय, सॉरी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, जितनी चीजें थी उनको ए फ्रेश के साथ रिप्लेस किया। और जो खाना हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है उसको टाइम से और पूरा न्यूट्रिशन भरा खाना हम सुबह सुबह लेना शुरू किया। उसी की वजह से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है। उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसने वेट गेन किया है, और उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन जो है हमारे पेरेंट्स ने लेना शुरू किया। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया, और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। और ये पॉसिबल हुआ है, सिस्टम में किसी एक पर्सन ने एंटर किया था, डिसाइड किया कि मुझे अपनी सेहत को चेंज करना है। और आज देखिए पूरे परिवार को फिट किया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को आगे हम लोग गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। बस खाने पीने की नॉलेज लेकर हमें अपने आप को फिट करना है, खाना पीना चेंज करना है, और कुछ भी नहीं चेंज करना है, बंद भी नहीं करना है। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हमने सिर्फ उसको अपनी डाइट से बाहर निकालना है, और न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड करना है। सो आज हम बेसिक्स ऑफ हेल्थ, यही सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे कि हेल्थ, हमारी अपनी हेल्थ को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं। एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस कुछ सिंपल से बेसिक्स हैं जो हमें डेली फॉलो करने होते हैं। और जब हम डेली अपने रूटीन को, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए खाने पीने को सही से फॉलो करते हैं, पूरा गेम चेंज हो जाता है। सो जानना बहुत जरूरी है, हमारी सेहत है क्या। हमारी सेहत सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमारियों से बचे हुए हैं, या हम हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज हम हेल्दी हैं। हमारी सेहत में कुछ और चीजें भी आती हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। सबसे पहला तो फिजिकल स्टेट, आपकी स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं, आप बीमारियों से दूर रहते हैं, आप अपने आप को तंदुरुस्त और बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं, पहली स्टेट आपकी हेल्थ की वो है।
दूसरी आपकी मेंटल हेल्थ, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, आप अपने साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ की वजह से अपने परिवार को कितना स्वस्थ रखते हैं, आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, ये कितना स्ट्रांग है। तो ये आपकी दूसरी स्टेट ऑफ हेल्थ है, जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और तीसरा हमारा है सोशल वेलबींग। आप सोशली लोगों के साथ कितना कनेक्ट हो पाते हैं, ये भी एक हेल्थ है। आप कितना हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं लोगों के साथ, आपके कैसे बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ये सोशल वेलबींग भी, या सोशल लोग जो है वो आपकी सेहत को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। किसी की कही हुई बात या किसी की कोई पुरानी बात आपको कितनी देर डिस्टर्ब रखती है, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ में कंसीडर होती है। और अगर आपको एक सही और अच्छी हेल्थ को पाना है तो हमें तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। हमें इन तीनों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीमारी से दूर होना या बीमारी ना होना। हेल्थ का मतलब है आपकी बॉडी प्लस आपका माइंड प्लस आपकी सोशल लाइफ का एक बैलेंस्ड फंक्शन होना। ये एक आपकी हेल्थ की डेफिनेशन है। सो मेजरली हमारी जो रियल हेल्थ है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ। जब बॉडी की एनर्जी के साथ आप काम करते हैं बिना किसी पेन के, बिना किसी वीकनेस के या बिना किसी डिसीज के, जब आपकी बॉडी पूरी एनर्जी के साथ काम करती है, आपका डाइजेशन सही है, आपका स्टेमिना सही है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सही से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गैस ब्लोटिंग नहीं है, आपका स्टेमिना अच्छा है काम करने के लिए, लगातार आप अपना काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन आप एक्टिव हैं। और आपको बाहर के वायरस, आपको बाहर के जितनी एक्टिविटीज हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उन सब से बचाए रखने के लिए आपका इम्यून सिस्टम पावरफुली काम कर रहा है। तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, बिना पेन, बिना वीकनेस या बिना किसी डिसीज के अगर आपकी बॉडी काम कर रही है पूरी एनर्जी के साथ, तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर वो थकावट है, अगर आपके शरीर में पेन है, अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं, तो आप फिजिकली फिट नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब है आपका शरीर जो बिना थके पूरा दिन काम कर पाता है। दूसरा, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ दोनों कनेक्टेड है। मतलब आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं या कितना स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज्यादा है, और आपका मूड कहीं छोटी छोटी बात पे बिगड़ता तो नहीं है। ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हैं, वो आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ ये भी अब बहुत जरूरी है, हमारी सेहत में आता है, हमारी हेल्थ के अंडर आता है। तो प्रॉब्लम्स आए लेकिन पैनिक ना हो, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना, इसको बोलते हैं आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होते हैं, प्रेशर, एंजाइटी जैसी चीजों को हरा देते हैं और क्लैरिटी के साथ जब डिसीजन लेते हैं, तो आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छा है। आपके 70% तक जो हॉर्मोन्स हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं, इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। इसीलिए जब आपका माइंड आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या स्ट्रेस लेते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो हेल्थ भी आपकी इम्पैक्ट होती है। 40 to 70% तक आपका इम्यून जो है वो डाउन चला जाता है। इसलिए मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना हमारा फिजिकल हेल्थ का है। और तीसरा आपका है सोशल वेलबींग, हेल्दी रिलेशनशिप। ये भी आपकी सेहत, आपकी लाइफ, आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के साथ बहुत सपोर्टिव लोग आपके आसपास हैं, आपकी रिकवरी बेटर होती है, आपकी मोटिवेशन बनी रहती है, आप जिंदगी में बड़े डिसीजन बहुत क्लियरली हैंडल करते हैं। सो ये सारी चीजें आपको तब मिलती हैं जब आपके आसपास का हेल्दी रिलेशनशिप होता है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, और आपका एक दूसरे का
जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको सपोर्टिव लोग आपको मिलते हैं, तो आपका सोशल वेलबींग जो है वो अच्छा होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो डब्ल्यूएचओ भी ये बोलता है, वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको कंप्लीट हेल्थ सोचनी है या आप कंप्लीट हेल्थ अगर आप मानना चाहते हो कौन सी है, तो वो सिर्फ बीमारियों की कमी नहीं, बल्कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का अच्छा होना, इसको बोला जाता है। बीमारी हो या ना हो, ये बेसिक्स है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी परफॉर्मेंस का होना बिल्कुल रियल हेल्थ को माना जाता है। तो ये डब्ल्यूएचओ की भी स्टेटमेंट है, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि आपको हर एस्पेक्ट से अगर आप खुश हैं, अगर आप एनर्जेटिक हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो हेल्थ के अंदर आपके ये सारी चीजें आती हैं। तो हेल्थ इज इक्वल टू इंजॉय करने की कैपेसिटी कितनी है आपकी, और परफॉर्म करने की कैपेसिटी कितनी है आपकी। आप कितने अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, और अपनी लाइफ को कितने अच्छे से एंजॉय करते हो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी बॉडी चल रही है, आपका मन शांत है, आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स्ड है, तो आपकी लाइफ जो है वो एक अच्छे फ्लो में चल रही है, और इसको सही हेल्थ बोला जाता है। तो एक नहीं, आपके तीनों एस्पेक्ट्स में आपकी हेल्थ को अच्छा करना है। नाउ बेसिक्स क्या है हमारे हेल्थ के, किस तरह से हमें फिजिकल, मेंटल, इन सारी चीजों को सही रखने के लिए करना क्या है। सबसे पहला काम, हमारी हेल्थ के बेसिक्स क्या है। सबसे पहला काम है हमारी बॉडी को कूल और क्लीन करने का सिस्टम, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन, पानी पीना। पानी सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जितनी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालता है, और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। तो आपका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, वो बॉडी को कूल करना और उसको क्लीन करना, ये काम आपके हाइड्रेशन के, पानी पीने के है। तो थोड़ा सा 2% डिहाइड्रेशन भी आपकी एनर्जी को 20 से 30% ड्रॉप करता है। अगर आप 2% भी आपके शरीर में पानी कम होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता, आपको बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं होगी, आपकी एनर्जी जो है वो 20 से 30% कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। सर दर्द होना, फटीग होना, कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन जो है वो हमेशा डिहाइड्रेशन होता है मैक्सिमम केसेस में, ना कि बीपी लो होना या वीकनेस होना, ये सारी चीजें। तो हमेशा हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी अपना पूरा लीजिए, जितना आपके कोच ने आपको बोला है। साथ रखिए, हमेशा बॉटल अपने साथ रखिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा अपग्रेड होती रहे, हमेशा आपको एनर्जी मिलती रहे। आपके खाने पीने का जो न्यूट्रिशन है वो आपके शरीर को मिले, और कचरा, गंदगी, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाए। दूसरा, आपकी बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, प्लेट में आपके, आपकी प्लेट, जो खाने की प्लेट है, वही आपकी मेडिसिन है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपकी बॉडी में अगर आप चाहते हैं बीमारियों से दूर रहे, तो जो आपकी प्लेट में है वही आपकी मेडिसिन है। आपकी प्लेट में 3 चीजें बहुत जरूरी चाहिए। पहला, प्रोटीन, आपकी रिपेयरिंग के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। दूसरा, कार्ब्स, आपकी एनर्जी के लिए, बिना एनर्जी के आपकी बॉडी नहीं चलेगी। और तीसरा, गुड फैट, अच्छा फैट, जो आपके नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स, इनको बैलेंस करता है, इनको मेंटेन करता है। और इंडिया में 70% लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अभी लोग इसके बारे में समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि बाहर से वो हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी चल रही है, ये उनको पता ही नहीं है। और जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, आपकी बॉडी मीठे की तरफ भागती है। आपकी बॉडी में मीठे की क्रेविंग होती है, जिसमें आपका चाय भी हो सकता है, आपका परांठे भी हो सकते हैं, आपका जंक फूड भी हो सकता है, या मिठाइयां भी हो सकती हैं। क्योंकि ये चीजें आपकी बॉडी को फिर थोड़ी देर के लिए एनर्जी देती है, कार्ब्स थोड़ी देर के लिए एनर्जी देती है, लेकिन इससे होता क्या है, ग्लूकोज स्पाइक होता है, फिर आपको फटीग, आपके शरीर में दर्दें, क्रेविंग, और फैट स्टोरेज, वजन बढ़ना, ये होना स्टार्ट होते हैं। तो हर मील से बॉडी या तो रिपेयर होती है या डैमेज होती है। चॉइस इज योर्स।
आपको चूज करना है कि आपकी प्लेट में आपको क्या चाहिए। आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए या फिर ऐसा खाना जिसको खाने के बाद आपकी शुगर स्पाइक करती है। आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका सुबह सुबह आपके शरीर को पूरी एनर्जी, पूरा आपका न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और स्पेशली प्रोटीन मिलना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी कुछ भी चीजें स्टोर ना करे। उसको पता होना चाहिए एवरी डे इस टाइम पे मेरा खाना, मेरा न्यूट्रिशन मुझे मिलेगा। तो जब आपकी बॉडी एक रूटीन में और टाइम सेट के अकॉर्डिंगली, आपके एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब आप काम करते हैं, आपकी बॉडी फैट को स्टोर नहीं करती है, वजन कम होने लगता है। या अगर आप बहुत ज्यादा अंडरवेट है, तो जब आप प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर मोड पे आती है और आपका वजन बढ़ने लगता है। तो हर दिन, हर मील आपका डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी को रिपेयर होना है या और डैमेज होना है, या आपकी प्लेट पे डिसाइड करता है। और आपकी प्लेट में जो खाना है, वही आपकी मेडिसिन का काम करता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बेसिक है, वो है नींद, स्लीप। ये रियल डिटॉक्स है। हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं डिटॉक्स करने के लिए। आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ये पानी पीना है, वो पानी पीना है, नींबू पानी पी लो, उससे आपके शरीर की जो है सफाई हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में स्लीप, नींद के दौरान आपका जो ब्रेन है, वो वेस्ट मटेरियल को क्लीन करता है, मसल्स रिपेयर होते हैं, हॉर्मोन्स आपके जो है वो रीसेट होते हैं, दोबारा से उनकी रीसेटिंग होती है। तो अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है, 30 से 40% डिसीजन मेकिंग पावर आपकी डाउन चली जाती है और वेट आपका बढ़ने शुरू हो जाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है वजन बढ़ने का। तो जो आपके लेट नाइट अगर हम खाना खाते हैं या सोते हैं, तो उससे आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, बेली फैट बढ़ता है, वजन आपका बढ़ता है और फैट अंदर स्टोर होने लगता है। तो जितना आप हो सके टाइम से टाइम सेट कीजिए, अपना रूटीन सेट कीजिए। आपका जो अर्ली स्लीप है वो फ्री है, आपको किसी को कुछ देना नहीं है, कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा है। आप अपने आप को एक रूटीन में सेट करिए, डिसिप्लिन के साथ अपनी नींद को पूरा कीजिए, ताकि आपको अच्छे से रिटर्न आ सके, आपकी बॉडी रिपेयर हो सके, सेल्स रिपेयर हो सके, मसल्स रिपेयर हो सके और वेस्ट मटेरियल आपका अपने आप बाहर निकल। सुबह सुबह सभी इसीलिए फ्रेश होते हैं, क्योंकि रात को आपका जो है पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस चलता है और सुबह हम तभी सब फ्रेश होके आते हैं। सुबह तभी हम क्या करते हैं, सभी वॉशरूम भागते हैं, क्योंकि जितना कचरा है उसको हमें बाहर निकालना होता है। तो टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये आपका रियल डिटॉक्स है, आपके शरीर को अच्छे से साफ करके आपके शरीर को रिपेयरिंग मोड पे लेके आता है। नेक्स्ट, डेली मूवमेंट करना। ये आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है। हम एवरी डे क्या करते हैं, ज्यादा टाइम जो है हमारा लैपटॉप, टीवी या सोशल मीडिया पे हमारा टाइम स्पेंड होता है। तो हमारा मूवमेंट कम है, चलना फिरना कम है। जिमिंग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चलना फिरना कम है। और अगर आपका चलना फिरना, एक्सरसाइज कम है, तो आपका ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन सप्लाई और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव नहीं होती है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर चलता है, ऑक्सीजन आपकी ट्रैवल प्रॉपरली करती है, सप्लाई प्रॉपर होती है और आपकी इंसुलिन अच्छे से काम करती है। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि आपको डेली अपना वर्कआउट करना है। कोई भी वर्कआउट है, आपको उसको मिस नहीं करना है। एवरी डे जब आप बदल बदल के आप अपना वर्कआउट करते हैं, आपके शरीर का हर हिस्सा आपका ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन सप्लाई को प्रॉपरली मेंटेन करता है। लेकिन अगर आप एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन नहीं करते हैं, आपका किया हुआ काम भी जीरो हो जाता है। इसलिए एवरी डे आपका वर्कआउट, आपके हार्ट, आपके डाइजेशन, आपके अंदर का सिस्टम, उसको सही करना बहुत जरूरी है। चाहे आप वॉक करें, चाहे आप जिमिंग करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, पर सुबह की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसको अपने आपने रूटीन में ऐड जरूर करना है। अगर नहीं करते हैं, तो फिर जैसे जंग लगता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी को भी जंग लगने लगता है।
फिर आपसे कुछ भी ज़्यादा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बॉडी को जंग नहीं लगने देना है। जैसे लोहे को जंग लगता है, मशीनरी को जंग लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी जंग लगता है, जिसमें आपके घुटने दर्द होते हैं, नी पेन हो गया, शरीर में दर्दें हो गई, आपकी एनर्जी डाउन होना, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वो आपके शरीर में जंग लगने की वजह से होता है। तो उसको जंग नहीं लगने देना है, आज से ही डिसाइड कीजिए। बाकी का जो टाइम है, ये कोई सज़ा नहीं है। एक्चुअली क्या करते हैं हम ना फिज़िकल एक्टिविटी को सज़ा मानते हैं। हमारा माइंडसेट ऐसा है। हम पूरा दिन इतना भाग-दौड़ करते हैं, सुबह तो रेस्ट चाहिए, पर एक्चुअली में वो पूरा दिन भाग-दौड़ करने के लिए ही आपको सुबह की एक्सरसाइज़ चाहिए। अगर आप सुबह एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, वो पूरे दिन की जो भाग-दौड़ है, वो आपके लिए सज़ा है। लेकिन अगर आप सुबह रोज़ एक्टिविटी करते हैं, तो आपका दिन का जो भाग-दौड़ है, वो आसान हो जाता है। फिर आपका शरीर प्रॉपरली रिलैक्स कर पाता है। तो सुबह की एक्टिविटी कभी मिस मत कीजिए। टाइम से पहले जॉइन कीजिए, 5 मिनट पहले जॉइन कीजिए ताकि आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो। ये आपको किसी को दिखाना नहीं है, ना हमें, ना हमारे अपलाइन, ना किसी को भी नहीं। ये आपके अपने लिए है, ये आपके अपने आप के साथ कमिटमेंट है कि मुझे एवरी डे अपना वर्कआउट करना है, फिजिकल मूवमेंट करनी है और सुबह ही करनी है। शाम को तो ऑलरेडी आपका शरीर थक चुका है, उसको थकावट और होगी, लेकिन सुबह आपका शरीर जब एक्सरसाइज करता है, आप एक्टिव होते हैं और सारा दिन आपका शरीर फिर एक्टिवली काम करता है। और जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होने की वजह से आपके शरीर में जितनी जो छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सिर्फ पेट के इश्यू नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के सिग्नल है। तो हेल्दी गट बनाना, अच्छी गट हेल्थ करना और अपने माइंड को अच्छा रखना, आपकी परफॉर्मेंस, आपके पूरे दिन के काम भी अच्छे होते हैं। जितने हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, जितने खुशी वाले हॉर्मोन्स हैं, जिससे आपको खुशी महसूस होती है, वो आपके पेट में ही बनते हैं। इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। मतलब डाइजेशन अगर आपका अच्छा है, मूड भी अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो कभी ट्राई करके देखना। जिस दिन आपका पेट साफ ना हो सुबह-सुबह, उस दिन सारा दिन आपका दिमाग पेट की तरफ घूमता है कि आज पेट साफ नहीं हुआ। तो आपकी गट हेल्थ आपके मूड और आपके जो इमोशंस हैं, उनको भी इम्पैक्ट डालता है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको 1, 2 या 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं आता। यहाँ पे रिज़ल्ट्स आते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानिए ओलंपिक्स में ना 5 से 7 मिनट की एक कॉम्पिटिशन होता है। मान लीजिए कोई रेस है, 5 से 7 मिनट की रेस, लेकिन उस 5 से 7 मिनट की रेस के लिए जो एथलीट है, वो कितने घंटों और कितने सालों मेहनत करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तब वो 5 से 7 मिनट की दौड़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन वो उस टाइम पे भागना शुरू नहीं किया होता उन्होंने। उसके पीछे उनकी मेहनत होती है, कंसिस्टेंटली काम करते हैं और कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको एवरी डे, हर दिन आपको फिज़िकल मूवमेंट भी करनी है, आपको बैलेंस डाइट भी लेनी है, ताकि आपका शरीर, आपकी बॉडी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपकी डेली की हैबिट से होती है। मोटिवेशन कहीं काम नहीं आता। मोटिवेशन से आप एक बार स्टार्ट कर सकते हो, वो भी 90% लोग मोटिवेट होने के बाद भी अगले दिन सुबह मोटिवेट नहीं हो पाते। ये आपकी कमिटमेंट कितनी है अपने आप के साथ। आप डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, 37% ग्रोथ होती है आपकी 1 साल में। अगर आप 1% अपने आप को डेली बदलते हैं, चेंज करते हैं, आपकी साल भर में 37% 37 गुना ग्रोथ होती है आपकी 1 साल में। इसको कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं। हम बाकी चीज़ों में कंपाउंड इफेक्ट ढूँढते हैं, हमारी हेल्थ में भी कंपाउंड इफेक्ट आता है। मतलब हर दिन 1-1% अगर हम इम्प्रूव करते हैं, एवरी डे हमारा जो दिन है और बेहतर होता जाता है और साल में, ये पूरे 1 साल में हमारी फिटनेस जो है, वो ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेके आती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। तो परफेक्ट नहीं बनना है, रेगुलर बनना है। हमें आज ही परफेक्ट नहीं बनना है, हमें बस रेगुलर बनना है, रिज़ल्ट खुद ब खुद आपके पीछे आएँगे, आपको चेज़ करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ का फ़ॉर्मूला एक ही है, ईट राइट,
ड्रिंक इनफ, स्लीप वेल और मूव डेली। और हमेशा इस चीज को कंसिस्टेंटली करना है। सही खाना खाना है, सही तरीके से और सही मात्रा में पानी पीना है, अच्छी नींद लेनी है, आपको डेली मूवमेंट करनी है, हमेशा एक्टिव रहना है और इस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली करना है, रुकना नहीं है। 1 साल के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन गजब का आएगा। स्ट्रॉन्ग आपको बनना है अपने डिसीजंस के लिए। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे चेंज लेके आना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, फिटनेस लेके आनी है, सिर्फ हेल्थ को अच्छा नहीं करना है, फिटनेस लेके आनी है कि कुछ भी हो हमारी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। ये चीजें बहुत काम करती हैं। और एक चीज और बताती हूँ, फीमेल्स के लिए एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है, आपके बच्चों में ना आपके जीन्स के थ्रू ये जो एक्टिवनेस है ये ट्रांसफर होती है। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं। तो आपके बच्चों में जो एनर्जी है ना वो वही ट्रांसफर होगी। फादर से मोटिवेशन मिलती है, लेकिन जीन्स मदर के ट्रांसफर होते हैं। अगर बच्चा एक्टिव है तो उसकी मदर भी एक्टिव होगी, और अगर बच्चा एथलीट बनना चाहता है तो उसकी मदर भी कहीं ना कहीं अच्छी एक्टिविटी करती होगी, इसीलिए वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स का एक्टिव होना, क्योंकि ये चीजें आपके बच्चों में भी ट्रांसफर होती हैं। इसलिए आपको अपने आप को फिट रखना है। और बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं हम अपनी सेहत खराब करने के लिए, और हमारी सेहत छोटी छोटी चीजों से बिना जाने ही साइलेंटली खराब होने लगती है। सबसे पहला, ब्रेकफास्ट स्किप करना कभी मत कीजिए। ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए। फैट स्टोरेज मोड पे आपकी बॉडी चली जाती है। दोपहर तक ओवर ईटिंग, एसिडिटी और थकान ये चीजें होने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है, लंच कभी स्किप नहीं करना है। दूसरा, हम ट्रीटमेंट किसका करते हैं, सिम्टम्स का या रीजन का। हमारे दर्द शुरू हुआ, कहीं भी दर्द हुआ, हमने क्या किया, पेन किलर ले लिया। वो आपने सिम्टम का क्योर किया है, सिम्टम को दबाया है। दर्द क्या है, एक सिम्टम है, वो आपको बता रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। दर्द तो आपको बताने के लिए ही हो रहा है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गैस एसिडिटी, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, एंटासिड ले लेते हैं। पर उसका असली कारण है आपके शरीर में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन जो है वो 40% तक कम हो गई है अगर आपको गैस बन रही है। तो रीजन हमने ढूंढना है, सिम्टम्स को क्योर नहीं करना है। हम सिम्टम्स को क्योर करते हैं, हम दर्द हुई तो दवाई ले लेते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है उसको नहीं पकड़ते हैं। और हर दर्द, हर आपकी प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी का कारण है आपका न्यूट्रिशन कम एब्जॉर्ब हो रहा है। 40% तक कम हो चुका है, आपके शरीर में लग नहीं रहा है। प्रॉब्लम को हमने, रीजन को हमने पकड़ना है, ना कि सिम्टम्स को पकड़ना है। तीसरा, आपका पहले डिसीज आएगा फिर हम सोचेंगे, ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है। आपको अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है। प्रिवेंशन को सीरियसली नहीं लेते हैं हम लोग। पहले ही अपने आप को क्योर कर लेना ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब 90% हमारा शरीर खराब हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हम अब दवाई ले लेते हैं, चेक करा लेते हैं, जब प्रॉब्लम्स पूरी बढ़ जाती है। पहले ही हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। हमेशा चेक कीजिए, हमेशा अपने खाने को, अपने लाइफस्टाइल को हमेशा चेक कीजिए कि आपके लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से हेल्थ डिसीज होने का खतरा है। तीसरा, पानी की जगह चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक लेना सबसे बड़ी गलती है। हम काउंट ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, पानी की प्यास लगी है तो हम क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक से काम चला लेते हैं, कोई जूस से काम चला लेते हैं। ये आपके अंदर डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस को कम करता है, आपका सर दर्द होना, मूड स्विंग्स होना। आपको जितना पानी आपके शरीर को चाहिए वो काम पानी का ही है, वो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक नहीं कर सकता है। आपको याद रखना है, पानी का काम सिर्फ पानी ही करेगा। कोल्ड ड्रिंक, चाय, एनर्जी ड्रिंक ये आपके शरीर को खराब करता है। तीसरा, नेक्स्ट, आपका मूवमेंट का मतलब, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम चले जाओ।
मेरा कहने का मतलब आपको एवरी डे वर्कआउट करना है। जो सुबह आपको वर्कआउट कराया जाता है उसको करना है, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो, डाइजेशन इंप्रूव हो। आप चाहे वॉक कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, डांस कीजिए, जुम्बा कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आपको करना है। और नींद को ये मत समझिए कि हम नींद जो है वो हमारी लग्जरी है। लेट नाइट सोना हमारा मी टाइम है, हमारा अपना टाइम है, हम अपने लिए नहीं। आपका अपना टाइम, आपके शरीर को रेस्ट देना है। और अगर आप रेस्ट नहीं देते हैं, हंगर हॉर्मोन्स 30 to 40% बढ़ जाते हैं, तो आपको भूख ज्यादा लगती है, वेट गेन होता है, इरिटेशन आपके बिहेवियर में आने लगता है, इम्यूनिटी लो होने लगती है। तो हेल्दी देखकर सबको अज्यूम नहीं कर लेना है कि सब ठीक है। नॉर्मल वेट भी जिनका होता है ना, उनके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज का रिस्क है, बीपी हाई है, बीपी लो है। तो कभी भी हेल्थी देखकर हमने किसी को एज्यूम नहीं करना है कि वो सही है या वो फिट है। अंदर बीमारियां हो सकती हैं, आजकल यही चल रहा है। स्टेमिना कम हो सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है। तो हमने सामने से देखकर अगर कोई हेल्दी दिख रहा है, तो ये नहीं मानना है कि वो हेल्दी है। हमें जानबूझ के नहीं गलतियां करनी है, हमें अपनी आदतों को चेंज करना है, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना सके। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है। अवेयरनेस मतलब आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा स्टेप आपका है छोटे छोटे चेंजेस लेके आना। लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आती है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, और सिस्टम में आने के बाद कैसे रिजल्ट्स आए हैं ये आप शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 4 मंथ हो गया है और 4 मंथ में मैं अपना 15 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम जब से सिस्टम में आए हैं हम लोग की डेली की रूटीन बदल गई है, लाइफ स्टाइल बदल गया है, खाने पीने की आदतें बदल गई है और लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एनर्जी बढ़ गई है। मैम और आज का टॉपिक तो बहुत अमेजिंग था। न्यू न्यू जानकारी मिल रही है। थैंक यू सो मच मैम। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि अपने कोच आरजू सर तबस्सुम मैम को, जिन्होंने मुझे सिस्टम में बैठाया और बहुत अच्छा लग रहा मैम आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अनम्यूट बढ़िया करने सी के लिए क्लैपिंग। थैंक यू। थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए डेली बेसिस पे हमें अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करना है, छोटी छोटी नॉलेज चेंज अपनी लाइफ में लेके आना है। सारा दिन हमें याद रहती हैं बातें जब हम सुबह सुबह ये चीजें सुनते हैं, सारा दिन उन चीजों का ध्यान रखते हैं। अंजना यादव लिखा है, अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव है। मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। इस सिस्टम में हमें 3 मंथ हो गया मैम। 3 मंथ में मैंने अपना 10 kg फैट लॉस किया। इसी सिस्टम से जुड़ के हस्बैंड ने 10 kg अपना फैट लॉस किया। मैम सुबह सुबह का इतना अच्छा जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि जब हम सुबह सुबह जानकारी लेते हैं ना मैम, तो दिन का रूटीन हमारा बन जाता है। जैसे कि अगर कभी हम फ्रेश ना लिए, सेक ना पिए, तो ऐसे लगता है कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ छूट रहा है। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा सिस्टम देने के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए। मैं अपने स्पॉन्सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अनम्यूट थैंक यू कर। सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंजना जी के लिए, बहुत अमेजिंग और बिल्कुल सही। जब आप पूरा दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, बड़े रिजल्ट्स आते हैं, और लगातार आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहते हैं। लक्ष्मी गुप्ता लिखा है, लक्ष्मी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी गुप्ता नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस जर्नी के ज्वाइन के 3 साल होने वाला है। 3 साल पहले कुछ मालूम नहीं था, तो वेट 95 हो गया था। तो इस सिस्टम में आई, सारा जानकारी हुआ, 35 किलो वेट लॉस के, बीपी माइग्रेन सब क्लियर किए। थैंक्स मैम अपने कोचेस राकेश गुप्ता जी का, आपका, जसबीर भल्ला सर का। थैंक्स मैम अनोट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए। 35 किलो वजन कम हुआ है, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया लाइफ हो चुकी है, एक्टिव लाइफ हो चुकी है। किरण गुप्ता लिखा लिखा है, किरण जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम किरण गुप्ता है और जी। मैंने अभी तक अपना 5 kg वेट लॉस किया है।
और अपने आइडियल वेट को अचीव किया है। एंड आज के सेशन से मैंने सीखा कि हमें अपनी बॉडी को जंग नहीं लगने देना है। जैसे कोई मशीन रखे रखे जंग लग के खराब हो जाती है, वैसे हमारी बॉडी भी है, तो इसे एक्टिविटी में लाना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो वेरी मच गुड। मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक और यू सो मेरे मच। बढ़िया। कोचेस हैं जी। राकेश गुप्ता एंड रूपा मैम सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे किरण जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और बड़ा ही बढ़िया पॉइंट बोला है। जंग नहीं लगने देना है। हमारी बॉडी को जितना एक्टिव रखेंगे उतनी हमारी मशीनरी अच्छे से काम करेगी। रितु मैम से सुनेंगे। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा नाम बिट्टू और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम से पहले हेल्थ का पता ही नहीं था, सिर्फ मोटा और पतला होना ही हम हेल्थ समझते थे। जब इस सिस्टम में आए, नॉलेज ली, हेल्थ का पता चला, अपने खाने की आदतों को सुधारा। क्वालिटी का तो पता नहीं था, क्वांटिटी का भी पता नहीं था, अच्छी चीजों को भी हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते थे। यहाँ पे नॉलेज ली और अपने सारे हेल्थ इश्यूज को क्योर किया। 35 kg फैट लॉस भी किया और अभी बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। थैंक यू मैम आपके नॉलेज के लिए और मेरे सभी अपलाइन कोचेज का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में जोड़ के रखा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत बढ़िया बात कही है। ना तो पहले क्वांटिटी का पता था ना क्वालिटी का पता था, लेकिन अब सीख रहे हैं। अब डेली बेसिस पे हम कुछ नई नई इंफॉर्मेशन जब जानते हैं, सेहत हमारी इंप्रूव होने लगती है। डीके सॉरी विवेक यादव लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम विवेक यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। बेसिक ऑफ हेल्थ में हमें अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है और वाटर लेवल का कंप्लीट और मूवमेंट जरूर करना है और स्लीपिंग टाइम जो रखना है। ये सारी चीज़ें अच्छी अगर हम रखते हैं डे बाय डे तो 100% 1 ईयर में इम्प्रूवमेंट आएगा और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा आएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में तो होना नहीं है। अगर 1% भी डेली करते हैं तो 1 ईयर में वो 100% अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा ही। अभी तक हमने वेरी गुड। अपना 8 kg बैड फैट रिड्यूस किया है मैम, और अभी आइडियल वेट पे हूँ। हमारे स्पॉन्सर हैं डीके सर एंड शशि मैम, कोच हैं संजय सर और आरती मौर्य वेरी सर। गुड। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और आइडियल वेट को अचीव कर लिया है और आइडियल वेट को मेंटेन करके रखना है। अब मसल मास गेन करने हैं। नेक्स्ट सुनेंगे अन्नपूर्णा जी से। अन्नपूर्णा अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अन्नपूर्णा यादव, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में जब आई थी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी मैं, बट अब मैंने 5 kg वेट को गेन किया और आपको बता नहीं सकते कितने ज़्यादा एनर्जीफुल हो गए हैं। सुबह उठने में बिल्कुल आलस नहीं लगती, दिन भर कितना भी काम करो लोग कहते भी आप इतना हार्ड वर्क इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हो, घर का काम फिर जॉब। मैंने कहा आप भी कर सकते हो, सारे कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आके। और वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम अपने कोच सुनील सर का, विजेंद्र सर का, जिन्होंने इस सिस्टम में लाने के लिए इतनी सारी मेहनतें की, बहुत सारा फोर्स किया। पर अब महसूस होता है कि सच में मैंने गलत किया था कि उनसे फोर्स करवाया था। जब मैं किसी को फोर्स करती हूँ तब महसूस होता है। तो इसलिए अपने कोच का कहना मानो, बहुत अच्छा है ये सिस्टम। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अन्नपूर्णा जी के लिए। बहुत अमेजिंग और बिल्कुल देखिए कोच की मेहनत तो लगती है आपको सिस्टम तक लेके आने के लिए। आपका कोच जो है वो हर तरह से मेहनत करता है। बस जब आप मान जाते हैं, जब आप इस सिस्टम को देखते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, सारी चीजें अपने आप इंप्रूव होने लगती हैं। नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके अपना खाना पीना चेंज करके 6 किलो वजन कम किया है मैम। आइडल वेट पे हूँ, उसको मेंटेन करके रखा है मैम। पहले खाने पीने मतलब प्लेट भरने से पहले सोचते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी प्लेट भरने से पहले ये सोचते हैं इसमें प्रोटीन फाइबर ये है कि नहीं। ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ, ये सिस्टम की वजह से हुआ। और एक चाहत बड़ी है कि पहले था ऐसा कि हेल्दी हमेशा रहना है, लेकिन एक रास्ता मिल गया है कि अब रह सकते हैं। तो ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ मैम। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए, मेरे को परवेश सर और भरत सर के लिए।
थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए, बहुत अच्छी बात कही है। पहले सिर्फ चाहत थी हमारी कि हमें हेल्दी रहना है, अब रास्ता है हमारे पास कि अब हम हेल्दी रह सकते हैं, हमें पता है हम इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। संजय सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी जुड़े हुए 34 माह हो गए। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कांता प्रसाद यादव, कोसी राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने के लिए थैंक यू मैम। मैं इस कमेटी में बैक पेन के लिए ज्वाइंट हुआ था। बैक पेन मेरा 3 महीने में छूमंतर हो गया है और आपके नॉलेज से स्वस्थ रह रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ। जबरदस्त करने की सोचे। हाँ, आपको पुनः थैंक यू, सभी को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी लाइफ को अगर एंजॉय करना है, स्वस्थ मस्त जबरदस्त बनाना है, ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा। ये सिस्टम आपके लिए ऑलवेज खड़ा है। आप अपनी लाइफ को चेंज करिए। सो गायत्री मौर्य लिखा है नेक्स्ट। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज गुड गायत्री मॉर्निंग। मौर्य। मैं यूपी भदोही से बिलोंग। मैम एक लोग मेरे पास आए हैं तो उनको ज्यादा दिक्कतें हैं, वही उनसे बात कर रहे हैं कि पहले आप सेशन में बैठिए, फिर जब जी आपको नॉलेज होगी तो फिर अपना जो है न्यूट्रिशन चालू करिए। वही आपको डायरेक्ट लिव पर दिखा रहे हैं कि आपको ये देखना है। तो वेरी गुड। सभी दे रहे हैं मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप कैसे इतनी फिट हो गई, तो लोग आते हैं, मैं उनको वेरी बताती हूँ। गुड। अभी थोड़ा और आगे बताऊंगी। आपको समय देने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। देखिए अपनी नॉलेज आगे शेयर जरूर करनी है। ये सिस्टम आपको अपने आप फिट करेगा। जब आप इस सिस्टम में आते हैं, नॉलेज लेते हैं, आप अपने आप पे काम करते हैं, आपकी सेहत अच्छी होती है। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी सेहत, आपकी जो अंदर की फिटनेस है उसको रोक सके। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ठीक ना कर सके। आपकी बस एक माइंडसेट, आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है। तो आप कुछ भी करेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। अपना वजन कम या ज्यादा जो भी करना है, जब आप उसको बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ बैलेंस होने लगती है। और ये सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है और कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। रिंकू सिंह लिखा है। रिंकू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी हेलो। रिंकू जी खड़े हो जाइए। हाँ जी अब बोलिए। हेलो मैडम, मुझे तो मजा आ रहा है, मतलब इंजॉय कर रही हूँ मैं। मतलब कुछ भी मतलब वो नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय कर रही हूँ हर चीज में। जी और जो आपने सिखाया वो हमेशा ध्यान देती हूँ मैं। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए रिंकू जी के लिए। अभी स्टार्ट किया है, अभी शुरुआत की है। कैमरा ऑन करके हैंड रेस करके बैठ रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो रिजल्ट आने हैं। सो अभी से ही देखिए अच्छा लग रहा है, सेशन में बैठ के बातें सुन के अच्छा लग रहा है। और यही चीजें आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट लेके आएंगी। ये कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी। सो आज यहाँ तक ही। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। आज इतना ही, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और आप हमेशा अपनी सेहत के लिए हमेशा ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और छोटा छोटा चेंज जो है वो हमारी जिंदगी को बदलता है। हेल्थ अच्छी होगी तो सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, बाकी चीजें भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो हर तरफ से हमें हेल्दी होना है। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, तीनों चीजें चाहिए। और इन तीनों चीजों पे हम काम करेंगे और मिलकर काम करेंगे। हमें अपने भारत को फिट बनाना है, हमें अपने देश को फिट और फिटनेस के साथ आगे लेके चलना है। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।